हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर कन्फर्टा क्लासेस। स्वागत है आपको मॉडर्न हिस्ट्री की इस लेक्चर में। आज हमारा लेसन 9 है, जिसमें हम पलक्कर जो रिबेलियंस थे तमिलनाडु में, ये रिबेल मूवमेंट हुआ था, इसको हम कवर करेंगे। तमिलनाडु बोर्ड की हम लोग बुक भी कवर कर रहे हैं, आप भूलिएगा नहीं। लेक्चर 9 तक आ गए हैं हम लोग। अगर आपने पहले वीडियोस को नहीं देखे हैं तो पहले आप उन लोगों को कवर ज़रूर कर लीजिए, उन वीडियोस को कवर ज़रूर कर लीजिएगा, नहीं तो आपको समझने में दिक्कत होगी। क्योंकि तमिलनाडु बोर्ड की जो हिस्ट्री है आज के टाइम में जो कंपटीशन का जो लेवल है उसके लिए ज़्यादा रिलेवेंट हो रही है। तो हम लोग पहले अपने इस वीडियो में लेक्चर्स के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, यानी कि इसमें हमें क्या क्या सीखने को मिलेगा, वो देख लेते हैं। तो इसमें यह है कि द पलक्करार सिस्टम इन तमिलनाडु, इसके बारे में हम पहले पढ़ेंगे। क्या प्रणाली है, पलक्करार सिस्टम किस तरीके से है। द रोल ऑफ पुलिथेवार इन द एंटी ब्रिटिश रिबेलियन, पुलिथेवार जो थे उनकी क्या भूमिका थी एंटी ब्रिटिश रिबेलियन जो मूवमेंट जो अगेंस्ट में चलाई गई थी ब्रिटिशर्स के, उसके बारे में पुलिथेवार का क्या रोल था या क्या योगदान या भूमिका थी, उसको देखेंगे। द राइज ऑफ कोट्टा बोमन एंड हिज फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश, कोट्टा बोमन की जो उत्थान है या राइज हुआ जो उनका, हिज फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, और उनकी जो ब्रिटिशर्स से जो लड़ाई थी या जो उन्होंने किया उनके अगेंस्ट में रेसिस्ट किया, उसके बारे में भी देखेंगे। द सेकेंड रिबेलियन लेड बाय द मरुडू ब्रदर्स, तो जो सेकेंड रिबेलियंस हैं लेड बाय मरुडू ब्रदर्स, उनको भी हम पढ़ेंगे, जो उन्होंने दूसरा जो विद्रोह किया था। तो ये चैप्टर के बारे में मैं इतना फोकस करके आपसे क्यों बात कर रहा हूँ, इसके दरअसल इससे रिलेटेड सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब नॉर्थ इंडियन बुक्स जैसे बिपिन चंद्रा वगैरह हैं या आप स्पेक्ट्रम भी पढ़ेंगे, तो आपको इन चैप्टर्स के ये जो घटनाएं हैं इनके बारे में आपको बहुत ही डिटेल्ड में मैटर नहीं मिलेगा। ये सिर्फ आपको तमिलनाडु बोर्ड की जो बुक्स हैं उसी में ही मिलेगा, तो इसका ये बेनिफिट है। तो चलिए शुरू करते हैं। In Tamil Nadu as in other parts of India, तमिलनाडु में और भारत के और अलग अलग हिस्सों में, the earliest expression of opposition to British rule took the form of localized rebellion and uprising। तो ब्रिटिशर्स के खिलाफ जो सबसे पहले विद्रोह की जो घटनाएं शुरू हुई वो लोकल फॉर्म में जो है विद्रोहियों के द्वारा थी, और अपराइजिंग वगैरह के रूप में ये लोगों के सामने देखने को मिली। चीफ अमंग दीज वॉज द रिवोल्ट ऑफ द पलक्करार्स, जिन्हें पॉलीगार भी कहा जाता है। तो चीफ जो इसके अध्यक्ष थे रिवोल्ट ऑफ द पलक्करार्स के, जिन्हें पॉलीगार भी कहा जाता था, इन्होंने किसके खिलाफ सबसे पहले जो है मूवमेंट शुरू किया, ये विद्रोह शुरू किया, ईस्ट इंडिया कंपनी के। द पलक्करार सिस्टम हैड इवॉल्व विद द एक्सटेंशन ऑफ विजयनगर रूल इनटू तमिलनाडु। तो जो पलक्करार जो प्रणाली है उसने क्या किया था, विजयनगर को जो है, विजयनगर और तमिलनाडु में जो रूलिंग का जो एक्सटेंशन वगैरह था, जो काम करने का तरीका था या वहाँ की जो शासन प्रणाली थी उससे संबंधित है। ईच पलक्करार वाज द होल्डर ऑफ टेरिटरी ऑफ पलायम। ठीक है, तो ये पलक्करार जो है एक तरीके का अध्यक्ष है, और इसके अंडर में क्या होता था, एक छोटा सा क्षेत्र होता था जिसे पलायम कहा जाता है, यूजली कंसिस्टिंग ऑफ अ फ्यू विलेज, यानी कुछ गाँव को जोड़ के क्या बनता था, पलायम बनता था, और जिसका अध्यक्ष कौन होता था, पलक्करार होता था। ग्रांटेड टू हिम इन रिटर्न फॉर मिलिट्री सर्विसेज एंड ट्रिब्यूट, और उन्हें जो है ये पलायन जो क्षेत्र जो दिया जाता था उसके पीछे रीजन क्या होता था, उनकी जो सैन्य सहायता और जो राज्य में जब कोई भी दिक्कत होती थी वो लोग जो मदद प्रदान करते थे उसके लिए उन्हें जो है पलायम जो है या और टेरिटरी वगैरह जो है प्रदान की जाती थी। इन मोस्ट केसेस, ज़्यादातर मामलों में, द पलक्करार्स गिव लिटिल अटेंशन टू परफॉर्म देयर ड्यूटीज। ज़्यादातर मामलों में पलक्करार क्या करते थे, ये लिटिल अटेंशंस देते थे अपनी कामों करने, एंड वेयर इंटरेस्टेड इन इंक्रीजिंग देयर ओन पावर्स, वो अपनी शक्ति को बढ़ाने में ज़्यादा फोकस करते थे और राज्य का काम कम करते थे। With their numerical strength, extensive resources, local influences and independent attitude, the Palakkars come to constitute a powerful force in the political system of South India। देखिए उनके पास क्या था, उनके पास न्यूमेरिकल संख्या, यानी कि लोगों की संख्या सैनिक के तौर पे, और राज्य में जो जनता थी, जो प्रजा के तौर पे काफ़ी ज़्यादा थी। एक्सटेंसिव रिसोर्सेज वगैरह थे उनके पास, जो है जो मिनरल रिसोर्सेज हैं, और जो है खेती भी अच्छी होती थी। तो इस तरीके से उनके पास क्या संसाधन बहुत ज़्यादा थे। लोकल इन्फ्लुएंस, जो छोटे छोटे और भी उनके अंदर जो सामंत वगैरह थे उनका काफ़ी उनको समर्थन था, उन्हें उनका इन्फ्लुएंस भी प्राप्त था। एन इंडिपेंडेंट एटीट्यूड, और उनके अंदर आज़ाद ख्याली का जो है कहीं ना कहीं विचार था, उन्हें यह लगता था कि वो स्वतंत्र। द पलक्करार्स
केम टू कंस्टिट्यूट अ पावरफुल फोर्स इन द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ साउथ इंडिया। तो दक्षिण भारत का जो राजनीतिक जो परिदृश्य था, ये प्रणाली थी, उसमें जो है पलक्करार्स जो है एक बड़ी शक्ति के तौर पे उभरे। दे रिगार्डेड देमसेल्फ एज इंडिपेंडेंट, वो अपने आप को स्वतंत्र मानते थे, सॉवरेन अथॉरिटीज विद इन देयर रिस्पेक्टिव पलायम्स, और अपना जो क्षेत्र था, जो उनकी टेरिटरी थी, उसको जिसे पलायम्स कहा जाता था, उसको वो एकदम सॉवरेन मानते थे, यानी संप्रभु मानते थे। आर्ग्यूइंग दैट देयर हैंड्स हैड बीन हैंडेड डाउन टू देम अक्रॉस ए स्पॉन ऑफ 60 जनरेशन, और उनका मानना ये था कि ये प्रक्रिया एक लंबे समय से बनी चली आ रही है और इसको वो आगे भी जारी रखेंगे। सच क्लेम्स वेयर ब्रश्ड असाइड बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी, लेकिन जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई, जो कि भारत की एक उभरती हुई शक्ति थी, इंपीरियलिस्ट पावर थी, उसने जो है इनको किनारे करने का पूरी तरीके से मूड बना लिया था पलक्करार्स को। अब हम लोग जो है पुलिथेवार करके कैरेक्टर थे, उनके बारे में पढ़ेंगे। अमंग द पलक्करार्स देयर वेयर 2 ब्लॉक्स, यहाँ पे क्या था, 2 अलग अलग क्षेत्र थे। नेमली द वेस्टर्न, एक पश्चिम क्षेत्र था, और एक ईस्टर्न ब्लॉक यानी कि पूर्व ब्लॉक था। The western block had Marawa Palakkars and the eastern block had Telugu Palakkars। तो इसको जो है वर्तमान में आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं, केरल कर्नाटक एक तरफ और तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का कुछ हिस्सा जो है एक तरफ। पुलिथेवार ऑफ नेकट्टू सेसाल हेडेड द फॉर्मर एंड कोटाबोम्मम ऑफ पंचाल मुखर्जी लेट द लेटर। फिर ये जो है ये शासकों के नाम है जो आने वाले टाइम में जिन्होंने गद्दी को सुशोभित किया या संभाला। दीज 2 पलक्करार्स रिफ्यूज टू पे द किस्ट टू द नवाब एंड रिबेल्ड। इन्होंने क्या किया, नवाब को जो है जो ट्रिब्यूट होता है गिफ्ट के तौर पे या अपने समर्थन के तौर पे जो देने की बात थी, इन्होंने क्या कर दिया, रिफ्यूज कर दिया, इन्होंने देने से मना कर दिया। मैनी ऑफ नेबरिंग पलक्करार्स पुट अप सर्टेन प्रिटेक्स्ट एंड डिड नॉट पे द ट्रिब्यूट। और भी इन्हीं के चलते और भी जो पलक्करार्स थे उन्होंने भी ट्रिब्यूट देने से मना कर दिया। महफूज खान विद द असिस्टेंस ऑफ ब्रिटिश आर्मी अंडर कर्नल हेरनर। तो जो महफूज खान उस टाइम पे वहाँ पे नवाब थे, जिन्होंने अभी अलायंस क्रिएट किया था कर्नल हेरॉन के अंतर्गत, तो उन्होंने क्या किया, एक्सपेडिशन किया, उन्होंने चढ़ाई कर दी 1755 के रिवॉल्ट को सप्रेस करने के लिए। पुलिथेवार एंड द मरावा पलक्करार्स ऑफ द वेस्टर्न ब्लॉक्स स्टूड फर्म अगेंस्ट द ब्रिटिश। और दोनों जो वेस्टर्न और ईस्टर्न ब्लॉक्स के जो दोनों हेड थे, पुलिथेवार और मरावा पलक्करार्स, ये एक साथ खड़े हो गए। कर्नल हेरॉन डिसाइडेड टू डील विद द मरवास फैमिली, और इन्होंने क्या किया कि उन्होंने डील करने की एकदम ठान ली थी मरवास को जो है सबक सिखाने के लिए कर्नल हेरॉन ने। कर्नल हेरॉन tried to change the mind of पुलिथेवार by diplomatic moves and show of force। उन्होंने क्या है, सत्ता का डर, सत्ता की ताकत या उनकी जो सैन्य शक्ति थी उसको दिखा के, और डिप्लोमेटिक जो कूटनीतिक तरीके से उन्होंने जो है पुलिथेवार का माइंड चेंज करने का पूरा प्रयास किया कर्नल हेरॉन ने। बट ही फेल्ड इन हिज अटेम्प्ट, उन्होंने लेकिन वो अपने प्रयासों में असफल रहे। पुलिथेवार प्रोसीडेड टू कंसोलिडेट हिज पोजीशन बाय ऑर्गेनाइजिंग द मरवा पलक्करार्स ऑफ द वेस्ट इनटू ए स्ट्रॉन्ग कन्फेडरेसी। तो पुलिथेवार जो है उन्होंने क्या कंसोलिडेटेड किया, पोजीशन ऑर्गेनाइजेशन किया, ज़्यादातर जो मरवा जो पलक्करार्स थे उनको जो है एक बड़ा सा मजबूत सा संघ बनाया ताकि वो अंग्रेजों और नवाब का मुकाबला कर सकें। ही ऑल्सो अटेम्प्टेड टू गेट द सपोर्ट ऑफ हैदर अली। उन्होंने जो है हैदर अली, जिनके बारे में मैं लास्ट टाइम ही आपको पढ़ा चुका हूँ, फर्स्ट और सेकंड जो एंग्लो मैसूर वार था जिसको इन्होंने जीता भी था, अंग्रेजों को हराया भी था, उनसे इन्होंने मदद लेने की कोशिश भी की। द फ्रेंच अगेंस्ट द ब्रिटिश, और फ्रेंच की भी इन्होंने सहायता ली क्योंकि ये ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में थे। द ब्रिटिश अप्रोच्ड रामनाथ, तो ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने किसे अप्रोच किया, रामनाथ को, पडुकोट्टाई एंड डच फॉर हेल्प। ये 3 लोगों का अलायंस जो है ब्रिटिशर्स लोगों ने भी बनाया, जिसमें रामनाथ थे, पडुकोट्टाई थे और डच थे। हैदर अली कुडंट हेल्प पुलिथेवार ड्यू टू अ मैसूर मराठा स्ट्रगल। हैदर अली के साथ एक समस्या ये चल रही थी कि मैसूर मराठा स्ट्रगल चल रहा था, जिसकी वजह से वो खुद ही मराठा से युद्ध करने में जो है संलग्न थे, उसमें उन्हें टाइम ही नहीं मिल पाया, जिस वजह से वो पुलिथेवार की मदद नहीं कर सके। यूसुफ खान साहिब was interested by the British with the duty of tackling पुलिथेवार and his allies। और यूसुफ खान जो खान साहिब थे, ब्रिटिशर्स ने उन्हें भी अपने तरफ ही कर लिया था, तो वो भी अलाइज जो है बनाने में सफल नहीं हो पाए। पुलिथेवार अटैक्ड मदुरई, तो जो मदुरई है तमिलनाडु में, पुलिथेवार ने पहले उस पर अटैक किया एंड कैप्चर्ड इट फ्रॉम महफूज खान। महफूज खान जो नवाब थे उनसे इस जगह पे उन्होंने कब्जा कर लिया।
पुलिथेवार्स मिलिट्री सक्सेस हैड नो पैरेलल। और पुलिथेवार थे, शुरुआती जो उनके सक्सेस थे, मिलिट्री सक्सेस जो थी वो बहुत ही ज़बरदस्त थी और उनके करीब भी कोई नहीं था। द नेटिव रूलर ट्रायम्ड अगेंस्ट द ब्रिटिश। और जो नेटिव रूलर थे उन्होंने क्या किया था कि ज़्यादातर में वो विजयी रहे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में। इट इज़ अ क्लियर डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ मारवा माइट एंड द हीरोइज्म ऑफ पैट्रियट्स। देशभक्ति का जो है ये एक बड़ा उदाहरण बना और मारवा लोगों की शक्ति जो भी है डेमोन्स्ट्रेशन लोगों के सामने काफ़ी उभर के आया मारवा लोगों की शक्ति का। बट यूसुफ खान रिकैप्चर्ड मदुरई। लेकिन जो नवाब थे यूसुफ खान, उन्होंने क्या किया, मदुरई पर फिर से कब्जा कर लिया विद द हेल्प ऑफ पलेक्रार्स ऑफ द ईस्टर्न ब्लॉक। और ईस्टर्न ब्लॉक जो था वहाँ के जो पलेक्रार्स थे उनकी मदद से उसने क्या किया, उस पर फिर से कब्जा कर लिया। द किंग ऑफ त्रावणकोर यूसुफ खान हैड मैनी विक्ट्रीज। और यूसुफ खान ने जो है जो त्रावणकोर के जो राजा थे उनसे मिलकर उसने जो है बड़ी जो है विजय की वेस्टर्न ब्लॉक्स के ऊपर, यानी कि पुलिथेवार के टेरिटोरी में। आफ्टर फियर्स बैटल्स, और फिर जो है एक बड़े युद्ध में जिसे नेराकट्टा टू में सेवल बोलते हैं, अटैक्ड इन 1759। और 1759 में नरकुट्टुम सेवल में इन्होंने अटैक भी किया। इन 1767 में दिस सिटी वाज कैप्चर्ड बाय कर्नल कैम्बेल। और कर्नल कैम्बेल ने जो है इस पे 1767 में कब्जा कर लिया इस क्षेत्र में। पुलिथेवार स्कैप्ड एंड डाइड इन। अब पुलिथेवार यहाँ से बचने में तो सफल रहे लेकिन बाद में उनकी मृत्यु हो गई। एक्साइल विदाउट फैमिली फुलफिलिंग दिस पर्पस ऑफ चेकिंग द ग्रोथ ऑफ द ब्रिटिश इन्फ्लुएंस। लेकिन उनका जो आगे के जो उत्तराधिकारी थे वो क्या कर रहे थे, चेक नहीं कर पा रहे थे ब्रिटिश इन्फ्लुएंस को, मतलब कि वो रोक नहीं पाए। ऑल्दो हिज अटेम्प्ट इंडेड इन फेल्योर, और उनका जो प्रयास था वो असफलता के साथ ही खत्म हो गया। ही लीव्स अ वैलिएंट ट्रेल ऑफ स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस इन द हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया। लेकिन उनका जो है दक्षिण भारत के इतिहास में, ये भी कह सकते हैं कि भारत के इतिहास में जो है पुलिथेवार का जो है बड़ा नाम रहा है। वीरा पांड्या कट्टा बोम्मन, इनके बारे में अब हम पढ़ेंगे, इनका भी बड़ा योगदान है। तो वीरा पांड्या कोट्टा बोम्मन बिकेम द पलेक्रार ऑफ पंचालम कुरुची एट द एज ऑफ 30 ऑन द डेथ ऑफ हिज फादर जगवीरा पांड्या कट्टा बोम्मन। तो जगवीरा पांड्या कट्टा बोम्मन की जब डेथ हुई तो 30 साल के जो उनके बच्चे थे या उनके लड़के थे वीरा पांड्या कट्टा बोम्मन, तो जो पंचालम कुरुची जो है तो वहाँ पे उन्होंने सत्ता को अपने हाथ में लिया। ये उनकी पिक्चर है कट्टा बोम्मन की। द कंपनीज एडमिनिस्ट्रेटर जेम्स लंडन एंड कॉलिन जैक्सन हैज कंसीडर हिम एज अ मैन विदाउट एजुकेशन बट अ पीसफुल डिस्पोजिशन। तो उन्हें जो है ये मानते थे, जो कर्नल जैक्सन और जेम्स लंडन थे, इन्होंने ये माना था कि वो पढ़े लिखे नहीं हैं लेकिन तब भी शांतिपूर्ण माहौल में उनका विश्वास था। यट सेवरल इवेंट्स लेड टू द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन कट्टा बोम्मन एंड ईस्ट इंडिया कंपनी। तो कट्टा बोम्मन और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में कई संघर्ष हुए छोटे बड़े। ड्यूरिंग दिस पीरियड द कलेक्शन ऑफ ट्रिब्यूट सर्व्ड एज अ कॉज ऑफ फ्रिक्शंस। द नवाब ऑफ अरकाट हु हैड द राइट surrendered it to the French English under the provisions of Carnatic Treaty of 1792. The chief of Panchalam Kuruchi, Katta Bomman, had to pay tribute to the English in September 1978. The tribute from Katta Bomman fell into arrears. 1798 में जो है कट्टा बोम्मन ने जो है ट्रिब्यूट भी दिया इंग्लिश को, ब्रिटिशर्स को, लेकिन वो फेल हो गया। कलेक्टर जैक्सन इन हिज कैरेक्टरिस्टिक एरोगेंस एंड रैशनेस लोड लेटर्स टू कट्टा बोम्मन इन थ्रेटनिंग लैंग्वेज। और फिर क्या हुआ, कलेक्टर जैक्सन जो थे उन्होंने क्या किया कि कई धमकी भरे खत लिखे कट्टा बोम्मन को। देयर इज अ ट्रेडिशन टू इंडिकेट दैट कट्टा बोम्मन डिक्लेयर्ड। और फिर उसके बाद जो है कट्टा बोम्मन ने डिक्लेयर किया ट्रेन्स द लैंड याइल्स वाई शुड बी पे टू टैक्स टू इंग्लिश। तो उनका मानना ये था कि जब सारी चीज़ें हमारी है, दरअसल इस राइटिंग का उनका सेंस जो एसेंस था वो यही था कि जब सारी चीज़ हमारी है तो हम टैक्स जो है ब्रिटिशर्स को क्यों पेड करें। बाय द 31 मई 31 मई 1789 को द टोटल एरियाज ऑफ ट्रिब्यूट फ्रॉम कट्टा बोम्मन अमाउंटेड 3310 पगोडाज। तो ये 3310 पगोडाज जो थे कट्टा बोम्मन को इन्हें अमाउंट करना था। दो जैक्सन वांटेड टू सेंड एन आर्मी अगेंस्ट कट्टा बोम्मन। तो जैक्सन ने क्या किया, एक आर्मी भेजी कट्टा बोम्मन के अगेंस्ट में। द मद्रास गवर्नमेंट डिड नॉट गिव परमिशन। लेकिन जो है जो मद्रास गवर्नमेंट थी वो उस टाइम जो है विवाद नहीं चाहती थी, तो उन्होंने परमिशन नहीं दिया जैक्सन को। हेंस
ऑन 18 अगस्त 1798 और 18 अगस्त 1798 को जैक्सन सेंट एन ऑर्डर टू कट्टाबोम्मन टू मीट हिम एट रामंथापुरम विद इन 2 वीक्स। तो जैक्सन ने जो है कट्टाबोम्मन से एक मीट रखा, मिलने की बात की रामंथापुरम में 2 वीक के मतलब 2 सप्ताह के अंदर। इन द मेन टाइम कट्टाबोम्मन वेंट विद अरियर्स ऑफ ट्रिब्यूट टू मीट जैक्सन, और उसके बाद जो है कट्टाबोम्मन उनसे मिलने गए। कट्टाबोम्मन वाज ह्यूमिलेटेड ट्वाइस बाय जैक्सन, और कई बार जो है उन्हें अभद्र व्यवहार का सामना भी करना पड़ा कट्टाबोम्मन का जैक्सन के द्वारा। दरअसल उसने जो है 2 और अलग जगह थी जिसे तिरुकुट्टालम या श्रीविल्लिपुत्तूर जो बोलते हैं, ये 2 जगह थी जहाँ पर वो उनसे मिलने की बात कर रहा था, लेकिन जैक्सन जो है रामंथापुरम में मिलने के लिए अड़ा हुआ था। डिस्पाइट दिस ह्यूमिलिएशन, इस जो है अभद्र व्यवहार के चलते जो है कट्टाबोम्मन फॉलोड जैक्सन फॉर 23 days इन जर्नी ऑफ 400 miles थ्रू द लेटर रूट्स एंड रीच्ड रामंथापुरम ऑन द 19 सितंबर। और इस चीज़ की वजह से जो है वो उससे मुलाकात करने में जो है काफ़ी टाइम लग गया और वो उस जगह को ढूंढ नहीं पाए थे। एन इंटरव्यू वॉज ग्रांटेड बाय जैक्सन एंड कट्टाबोम्मन क्लियर्ड मोस्ट ऑफ द एरियाज लीविंग ओनली 1090 पैगोडाज एज बैलेंस। और फिर कई सारी चीज़ें हुई जिसमें 1090 पैगोडाज जो है बैलेंस के तौर पर छोड़ा गया। ड्यूरिंग दिस इंटरव्यू, इस इंटरव्यू में कट्टाबोम्मन एंड हिज मिनिस्टर्स शिवा सुब्रमण्य पिल्लई हैड टू स्टैंड बिफोर द एरोगेंट कलेक्टर फॉर 3 hours टुगेदर, और वहाँ पे भी ह्यूमिलिएशन का सामना इन्हें करना पड़ा। इनके साथ जो है मिलने वगैरह में बहुत आनाकानी की गई, इन्हें 3 घंटे खड़े रखा गया। एट द गेट ऑफ द फोर्ट दे फॉलो द क्लास इन विच सम पीपल इंक्लूडिंग लेफ्टिनेंट क्लार्क वाज किल्ड, शिवा सुब्रमण्यम पिल्लई वाज टेकन प्रिजनर बट कट्टाबोम्मन एस्केप्ड। और वहीं पे एक झड़प शुरू हो गई, जिससे क्या हुआ कि उनके जो एक लेफ्टिनेंट क्लार्क थे उनकी डेथ हो गई, और जो शिवा सुब्रमण्यम पिल्लई जो मंत्री थे कट्टाबोम्मन के, उनकी क्या हो गई, उन्हें प्रिजन बना लिया गया था। और लेकिन कट्टाबोम्मन वहाँ से निकलने में सफल हो गए थे। आफ्टर हिज रिटर्न टू पंचालम कुरुची, या जब वो पंचालम कुरुची वापस आए तो कट्टाबोम्मन अपील टू मद्रास काउंसिल सबमिटिंग द फैक्ट्स, और मद्रास काउंसिल के सामने उन्होंने कई बातें रखी और उन्हें बताया कि क्या क्या चीज़ें वहाँ पे हुई थी। द मद्रास गवर्नमेंट डायरेक्टेड कट्टाबोम्मन टू अपीयर बिफोर अ कमिटी, और मद्रास गवर्नमेंट ने उन्हें डायरेक्ट किया कि भाई आप जो है यहाँ पे एक कमेटी के सामने अपीयर होइए और अपनी बात को रखिए। Meanwhile, the government released शिवा सुब्रमण्यम पिल्लई and suspended the collector Jackson। तो वहाँ की जो गवर्नमेंट थी, मद्रास गवर्नमेंट, उसने क्या किया, शिवा सुब्रमण्यम पिल्लई जो मंत्री थे उनको छोड़ दिया और जो कलेक्टर जैक्सन थे उनको सस्पेंड कर दिया। इन रिस्पॉन्स कट्टाबोम्मन डिसाइडेड टू सबमिट, और इसी के चलते जो है कट्टाबोम्मन ने क्या कर लिया, आत्मसमर्पण करने की बात जो है उन्होंने मान ली। ही अपीयर्ड बिफोर द कमिटी विद विलियम ब्राउन, और उन्होंने जो है कमिटी में जो है अपीयर भी हुए विलियम ब्राउन, विलियम ओरम और जॉन कैजमायर जो इसके मेंबर थे। द कमिटी फाउंड कट्टाबोम्मन नॉट गिल्टी, और इस जो समिति थी इसने क्या किया, इन्हें निर्दोष माना। SR लशिंगटन वाज नाउ अपॉइंटेड कलेक्टर इन द प्लेस ऑफ जैक्सन, लेटर वाज इवेंचुअली डिसमिस्ड फ्रॉम सर्विस। और फिर SR लशिंगटन जो है जो जैक्सन जो था उसकी जगह पर यहाँ का उसे कलेक्टर घोषित किया गया। लीग ऑफ पलेक्रास, तो पलेक्रास की जो विरासत वगैरह थी या लीग थी उसको देखते हैं। दस द इंग्लिश रिमूव द सोर्स ऑफ ग्रीवांसेस टू कट्टाबोम्मन, और इंग्लिश ने क्या किया कि उन्होंने ग्रीवांसेस वगैरह को रिमूव कर दिया कट्टाबोम्मन के। येट द ह्यूमिलेशन सफर्ड बाय कट्टाबोम्मन, लेकिन जो कट्टाबोम्मन के साथ जो अभद्र व्यवहार हुआ था, क्योंकि एक राजा के साथ इस तरीके का व्यवहार करना जनता के सामने क्या संदेश जाएगा, तो सेल्फ रिस्पेक्ट जो है बहुत ज़्यादा हार्ट हो गया था। ड्यूरिंग दिस टाइम मरुदु पंड्यन ऑफ शिवगंगा ऑर्गेनाइज द साउथ इंडियन कॉन्फेडरेसी ऑफ रिबल्स अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। तो मरुदु पंड्यन जो है उस टाइम काफ़ी पॉपुलर हो रहे थे, उन्होंने एक कॉन्फेडरेसी भी दक्षिण भारतीयों का तैयार किया था जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे। तो तिरुचिरापल्ली प्रोक्लेमेशन वाज मेड, उसके बाद जो है तिरुचिरापल्ली प्रोक्लेमेशन या घोषणा जो है की गई उस वक्त। Thus, a close associations between कट्टाबोम्मन एंड मर्दू पांड्यन एस्टैब्लिश, और कट्टाबोम्मन और मर्दू पांड्यन ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए अपना जो है एसोसिएशन तैयार कर लिया। द इवेंट्स नाउ मूव टू क्राइसिस, और यहाँ से जो है ये एक तरीके की जो है बड़ी जो है क्राइसिस बन गई। इन अगस्त 1798, अगस्त 1798 में द सन ऑफ पलेक्रार ऑफ शिवगिरी एंड हिज एडवाइजर विजिटेड पंचालम कुर्ची एंड हेल्ड कंसल्टेशंस। इन्होंने बाद में जो है पंचालु कुर्ची जो जगह थी कट्टाबोम्मन की, वहाँ पे इन्होंने कंसल्टेशंस वगैरह बातचीत वगैरह की। कट्टाबोम्मन डिसाइडेड टू एस्टैब्लिश हिज इन्फ्लुएंस इन द शिवगिरी विद द एड ऑफ सन ऑफ पलेक्रार, और शिवगिरी के जो लड़के थे
और उन्होंने जो है पलेक्रार में जो है इन्होंने अपना इन्फ्लुएंस बनाने का इन्होंने रणनीति बना ली थी। एज द पलेक्रार ऑफ शिवगिरी वॉज अ ट्रिब्यूटरी टू द कंपनी, क्योंकि पलेक्रार क्या थे, शिवगिरी जो थे वो ट्रिब्यूटरी थे, सहयोगी थे कंपनी के। द मद्रास काउंसिल कंसिडर्ड दिस मूव एज अ चैलेंज टू इट्स ओन अथॉरिटी एंड ऑर्डर्ड वॉर अगेंस्ट कोट्टाबोम्मन। और जो मद्रास काउंसिल थी उसने कहीं ना कहीं इसको जो है एक सीधे थ्रेट के तौर पे लिया, क्योंकि शिवगिरी उनकी टेरिटरी थी। और फिर बाद में क्या हुआ कि इनके ऊपर युद्ध करने की उन्होंने पहल या रणनीति बनानी शुरू कर दी। तो एक्सपेडिशंस टू पंचालम कुर्ची जो जगह है वहाँ पे जो ये एक्सपेडिशन का मतलब होता है आक्रमण करने से या उसके तरफ कूच कर जाने से। इन मे 1799 में लॉर्ड वेलेस्ली इश्यूड ऑर्डर्स फ्रॉम मद्रास फॉर एडवांस ऑफ फोर्सेस फ्रॉम तिरुचिरापल्ली। तो वेलेस्ली ने क्या किया, ऑर्डर इशू किया फोर्स को तिरुचिरापल्ली जाने के लिए तंजावुर और मदुरई और तिरुनेलवेली तरफ उसने भेजा। मेजर बैनरमैन आर्म विद एक्सटेंसिव पावर्स, तो मेजर बैनरमैन जो थे उन्होंने जो है बड़े हथियारों के साथ वहाँ पे एक्सपीडिशन किया। ऑन द 1 सितंबर 1799 को द मेजर सर्व्ड एन अल्टीमेटम डायरेक्टिंग कट्टाबोम्मन टू सरेंडर एंड अटेंड ऑन हिम एट पलायम कोट्टाई। ऑन द 14th कट्टाबोम्मन रिप्लाइड दैट ही वुड सबमिट ऑन अ लकी डे। और 1 सितंबर को 1799 को उन्होंने पल्लम कोट्टाई जगह पे जो है उसने ये कहा कि कट्टाबोम्मन आप जो है यहाँ पर आत्मसमर्पण कर दें, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। बैनरमैन कंसीडर दिस रिप्लाई एज इवेसिव एंड डिसाइडेड ऑन मिलिट्री एक्शंस। बैनरमैन ने जो है इसे एक अपमान के तौर पे लिया और उनका मानना था कि ये एक तरीके का विद्रोह है और उन्होंने उस पर आक्रमण करने का पूरा मूड बना लिया। ऑन 5 सितंबर कट्टाबोम्मन्स फोर्ट वाज अटैक, तो कट्टाबोम्मन का जो किला था उस पर हमला किया गया। ऑन द 16th रीइंफोर्समेंट रीच्ड फ्रॉम पलयम कोट्टाई, और जो 16 रीइंफोर्समेंट जो सैन्य जो फोर्स था, सेना थी, उसने पलयम कोट्टाई पर अटैक किया। इन अ क्लैश एट कोलारपट्टी द पलेक्रार ट्रूप्स सफर्ड हैवी कैजुअलिटी एंड शिव सुब्रमण्यम पिल्लई वाज टेकन प्रिजनर। और उसके बाद क्या हुआ कि जो शिव सुब्रमण्यम पिल्लई जो था उसको क्या बना लिया गया, प्रिजनर बना लिया गया, कैदी बना लिया गया। कट्टाबोम्मन एस्केप टू पुदुक्कोट्टई, और पुदुक्कोट्टई में जो है कट्टाबोम्मन जो है वहां से भी बचने में सफल रहे। द रूलर ऑफ पुदुक्कोट्टई कैप्चर्ड कट्टाबोम्मन फ्रॉम द जंगल्स ऑफ कालापुरे एंड हैंडेड हिम ओवर टू ब्रिटिश। तो जो पुदुक्कोट्टई के जो शासक थे, जो राजा थे, उन्होंने कट्टाबोम्मन को वहाँ का जो जंगल था कालापुरे का, वहाँ से उसको पकड़वा लिया और उसके बाद उसे ब्रिटिश को जो है हैंडेड ओवर कर दिया। फॉल ऑफ कट्टाबोम्मन, और कट्टाबोम्मन का जो अंत है या उनका जो डिक्लाइन हो रहा है, अब उस टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे, उसके बाद इस चैप्टर को एंड करेंगे। तो बैनरमैन ब्रॉट द प्रिजनर्स टू एन असेंबली ऑफ द पलेक्रास एंड आफ्टर मॉकरी ऑफ ट्रायल सेंटेंस देम टू डेथ। शिव सुब्रमण्यम पिल्लई वाज एग्जीक्यूटेड एट नागलापुरम ऑन 13th of September. On the 16th of October वीरा पांड्यन वाज ट्राइड बिफोर एन असेंबली ऑफ पलेक्रास। फिर उसके बाद क्या हुआ कि इन लोगों को पकड़ा गया और फिर लाया गया यहाँ पे पलेक्रास के बीच में, और वहाँ पे इनके जो है ट्रायल्स वगैरह चलाए गए, इनकी जो है बहुत ज़्यादा ह्यूमिलेशन वगैरह किया गया। और शिव सुब्रमण्यम पिल्लई जो उसके मंत्री थे, उसको बाद में क्या किया गया कि एग्जीक्यूशन कर दिया गया, यानी फांसी दे दी गई। और फिर वीरा पांड्यन को भी इसी तरीके से समन वगैरह किया गया, ट्रायल वगैरह चलाए गए उनके अगेंस्ट में। और फिर जो बैनरमैन थे उन्होंने जो है कट्टाबोम्मन के ऊपर भी जो है केसेस वगैरह चलाए और फिर उन्हें जो है डेथ पेनाल्टी दे दी गई। 17 अक्टूबर को जो है कट्टाबोम्मन को जो है फांसी पे चढ़ा दिया गया। द ओल्ड ऑफ कैटर का जो फोर्ट है वहाँ के पास में। वीरा पांड्यन फेस द लास्ट मोमेंट ऑफ हिज लाइफ विद द प्राइड ऑफ ए हीरो, और वीरा पांड्यन के साथ भी इसी तरीके से किया गया और वो भी बाद में शहीद हो गए देश के नाम पे। फिर मर्डू ब्रदर्स, ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर में। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है ना, इस चैप्टर में थोड़ा से लैंग्वेज जो है उधर की तमिलियन वर्ड्स हैं, तो जिसकी वजह से इसको बोलने में आसानी नहीं हो रही है, तो शायद आपको थोड़ा सा ऑकवर्ड लगे, लेकिन आपको जो है ये चैप्टर छोड़ना नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्पाइट द एग्जाम्पलरी रिप्रेशन ऑफ पलेक्रार्स इन 1799, सो 1799 में रिप्रेशन जब कर दिया गया पलेक्रार्स का, रिप्रेशन का मतलब समझते हैं दबाव से, रेबेलियन ब्रेक आउट अगेन इन 1800, और फिर 1800 में जो है फिर जो है यही विद्रोही घटनाएं जो है फिर शुरू हो गई, दिस टाइम इन अ मोर कोहेसिव एंड यूनाइटेड मैनर। इस बार जो है बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से और यूनाइटेड और एकता के साथ जो है इन्होंने
इस मूवमेंट को आगे बढ़ाया। ऑल्दो द 1800 एंड 1801 रिबेलियन वाज टू बी कैटेगराइज्ड इन द ब्रिटिश रिकॉर्ड एज अ सेकंड पलेक्रार। तो जो ब्रिटिशर्स के जो रिकॉर्ड्स वगैरह थे उसमें जो है सेकंड पलेक्रार वॉर के नाम से इसे जाना जाता है। इट अज्यूम्ड ए मच ब्रॉडर कैरेक्टर दैन इट प्रीडिसेसर। और ये जो है लेकिन इसने जो है बड़ा एस्पेक्ट रखा लोगों के सामने। इट वॉज डायरेक्टेड बाय कन्फेडरेसी कंसिस्टिंग ऑफ मर्दू पांड्यन ऑफ शिवगंगा, गोपाल नायक ऑफ डिंडुगुल, केरला वर्मा ऑफ मलाबार एंड कृष्णप्पा नायक एंड डोंडोजी ऑफ मैसूर। तो ये 5 लोग थे जिन्होंने एक फेडरेसी तैयार की थी, कॉन्फेडरेसी तैयार की थी, संघ तैयार किए थे अंग्रेजों से लड़ने के लिए। और उसमें कौन थे? शिवगंगा के जो मर्दू पांड्यन थे वो थे इसमें, गोपाल नायक थे, ये डिंडुगुल से संबंध रखते थे, केरला वर्मा जो थे मलाबार तरफ से थे, कृष्णप्पा जो नायक थे, और डुंडो जी थे, ये कहाँ से थे? ये मैसूर से थे। और इन्होंने एक कॉन्फेडरेसी तैयार की थी अंग्रेजों से लड़ने के लिए, जिसमें वो काफ़ी हद तक सफल भी हुए। The insurrections which broke out in Coimbatore in June 1800 soon spread at Ramantapuram and Madurai। और ये जो इंसरेक्शंस था इसका फैलाव बहुत तेज़ी से हुआ। बाद में पहले ये कोयम्बटूर में फैला 1800 में, फिर उसके बाद रमंतापुरम और मदुरई में भी फैल गया। बाई में 1801 1801 के पास इट हैड रीच टू द नॉर्दर्न प्रोविंस। और ये फिर जो है उत्तरीय प्रांत थे उधर भी फैल गया। वेयर मर्दू पांड्यन एंड मिलप्पन प्रोवाइडेड द लीडरशिप। और इसके जो अगुवाकार थे मर्दू पांड्यन थे और मिलप्पन थे। ओमथुरई द ब्रदर ऑफ कट्टाबोम्मन इमर्ज एज अ की लीडर। और जो कट्टाबोम्मन थे उनके जो भाई थे जिनका नाम था ओमथुरई, इन्होंने भी जो है काफ़ी बड़ी और सहज भूमिका निभाई इस पे। फेब्रुवरी 1801 और 1801 में ओमथुरई एंड 200 मैन बाई ए क्लियरली मूव टू कंट्रोल ऑफ पंचालम कुरुची फोर्ट। और इन्होंने क्या किया? इन्होंने 200 लोगों के साथ जो है बहुत चालाकी से जो पंचालम कुरुची जो किला था उस पर कब्जा भी कर लिया। द फोर्ट ऑफ न्यू रीऑक्युपाइड एंड रिकंस्ट्रक्टेड बाय लिवर फोर्सेस, पंचालम कुरुची बिकेम द सेंटर ऑफ अपराइजिंग। और ये जो बड़ी बड़ी जो विद्रोही घटनाएं थी उनका जो है पंचालम कुरुची का ये किला जो है ये एक तरीके का गढ़ बन गया था। 3000 आर्म मैन ऑफ मदुरई एंड रमंतापुरम डिस्पैच्ड बाय मर्दू पांड्यन जॉइंड अप विद द पंचालम कुरुची फोर्सेस। हाउएवर ब्रिटिश फोर्सेस क्विकली असर्टेड इटसेल्फ। बाद में क्या किए? जो ब्रिटिश फोर्सेस थे उन्होंने अपने आप को असर्ट किया। द पलक्रार फोर्सेस बेस्ड एंड पंचालम कुरुची वेयर क्रस्ट। और जो है इसको बुरी तरीके से जो है क्या कर दिया गया? इसको ख़त्म कर दिया गया। अब ये पंचालम कुरुची को जो है क्रस्ट कर दिया गया, तहस नहस कर दिया गया बाय द ऑर्डर्स ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार के आदेश पे या ब्रिटिशर्स के आदेश पे। द साइट ऑफ द कैप्चर्ड फोर्ट वाज प्लाउड अप एंड शोड विद कास्टर ऑयल एंड सॉल्ट सो दैट इट वुड नेवर गेन बी इनहैबिटेड। और यहाँ पे जो सबसे पहले क्या कि यहाँ की ज़मीन को जो है ज़मीन को सबसे पहले तबाह किया गया। और यहाँ पे जो कैस्टर ऑयल है यानी कि जो रेड़ी के जो बीज होते हैं उनको बो दिया गया और नमक वगैरह डलवा दिया गया ताकि यहाँ पर फिर से जो है बस्तियाँ ना बन पाए, लोग ना रह पाए। इस तरीके से इस जगह को दमन किया गया। और जो पलेक्रार्स के जो ये रिबेलियन वाली जो ये एक्टिविटी थी इसको पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया गया। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। लेक्चर 9 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये नया भी है, आपको ये बाकी बुक्स में पढ़ने को नहीं मिलेगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।